स्वागत हमारे आदरणीय श्री पप्पू यादव जी के लिए। हम लोग ने रिहाई के लिए पूरे बिहार में, देश में, विदेश में सारे लोग जुड़े हुए हैं और दुआ कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो जाए। और जो उन पर जुल्म सितम हुआ है और जिस तरह से उन्होंने गरीबों के मसीहा के रूप में उभरे थे और पिछले कई सालों से जिस तरह से रोड पर एक वाहिद शख्स है जो जिसको मसीहा का रूप दिया गया है, अगर भगवान भी कहा जाए तो कम नहीं है। तो वो देखते हुए जो जिसके घर में अनाज नहीं था वो अनाज पहुंचा रहे थे, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं था मरीज़ को ऑक्सीजन दे रहे थे, जिसके पास दवा नहीं था दवा दे रहे थे। तो नीतीश सरकार और मोदी सरकार को ये लगा कि ये बंदा कहीं बहुत ज़्यादा कुछ कर ना दे और हम लोग का भंडा फूट ना जाए, इसलिए उनको शागिद के तहत उनको जेल में डाला गया और जो दागी था उसको बाहर रख के खाना और मौज मस्ती कराया जा रहा है। तो हम लोग ने आज उसी के तरह अल्लाह से मांग किया है। लोग सुन नहीं रहे थे, इसलिए हमने एक अल्लाह को राज़ी करने के लिए कि अल्लाह इस मसीहा को जितना जल्द से जल्दी करके फिर गरीबों के बीच लाएं और फिर जितना जल्दी उनको रिहा करके फिर वो अपना जिस तरह से लोग सेवा कर रहे थे लोगों का वो फिर से सेवा करें। और हम लोग चाहते हैं कि सारे जिस तरह से हम लोग सेवक बन के उनके लिए लोग, अगर वो आज जेल के अंदर भी हैं फिर भी जिस तरह से उनका काम चल रहा था, हम लोग रोड पर रात दिन हमारे सारे वरिष्ठ नेता लोग भी जैसे रोड पर निकल के लोगों का सेवा कर रहे हैं और वो लगातार जारी है। और आज के बाद हम लोग भी एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से 3 किलो चावल, 1 किलो चना दाल और फिर आलू और ये कड़वा तेल के साथ बहुत से हमारे एरिया में गरीब गुरबा हैं जिनको घर तक पहुंचाएंगे। और जैसा देख ही रहे हैं कि बहुत सा सेवा पार्टी की तरफ से चल रहा है, तो इसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और जो दुआ का खास मकसद ये था कि हम लोग जितना जल्दी से जल्दी उस फरिश्ता को बाहर लाएं। गरीब जितना हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं रोड पर जा रहे हैं, तो लोग का एक ही सवाल है कि पप्पू यादव जी कब बाहर आ रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ आंसू गिराते हुए यही कर रहे हैं कि अल्लाह से दुआ कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जितना जल्द से जल्द आपके बीच आ जाए। लोगों का मांग है, क्योंकि कोई ऐसा नेता जो बता दीजिए जो रोड पर है और लोगों का सेवा कर रहा है। तो एक शख्स था जिसके लिए लोग तरस रहे, तड़प रहे। एक ने तो इतना तक क्या है, एक आदमी मिला हम लोग को आज कल जो हम लोग दानिश जी ने हम लोग को भेजा था अनाज लेकर, तो उसमें से एक शख्स निकल के बोला कि मैं उस दिन से अन्न नहीं खा रहा हूँ, जब तक पप्पू यादव जी नहीं निकल जाएंगे मैं अन्न नहीं खाऊंगा, अन्न नहीं छूँ। निकल जाते हैं तब उस दिन से मैं अन्न लूँगा। तो देखिए चाहने वालों का ऐसा कि किसी न किसी का दुआ लगेगा और वो जल्द से जल्द हम लोग के सामने आएंगे और फिर से लोगों के बीच आएंगे। प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ और पार्टी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को देख रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे अल्लाह ईश्वर से दुनिया में अमन चैन हो और ये जो बीमारी जो वबा आई है ईश्वर और अल्लाह की तरफ से इसको दूर करने की दुआ। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर और अल्लाह किसी न किसी ज़रिए इस दुनिया में अमन चैन का काम करवाता है, जिसमें बिहार का सबसे सर्वोपरि नाम आदरणीय श्री पप्पू यादव जी का है, जो आम जनता से लेके गरीबों से लेके सारे लोगों के लिए एक मसीहा का काम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। और वैसे आदमी को राजनीतिक प्रतिवेश बना के जेल के अंदर डाला गया, ये बड़ा ही अफसोस और शर्मनाक बात है। इससे मानवता तार तार होती है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस जैसे आदमी के लिए राजनीति से हट के जो भी अपोजिशन में लोग हैं उनको ऐसा काम, ऐसा आदेश, ऐसा कोई भी चीज़ जारी नहीं करना चाहिए था जो हुआ। ये बड़ा ही गलत है। राजीव प्रताप रूड़ी जी को मैं ख़ास तौर से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उनको अपनी गलती माननी चाहिए थी, ना कि उनके लिए जो उजागर किया आम जनता की जो चीज़ें उन्होंने घर में बंद करके रखा था, उसको जिसने उजागर किया उनके इस काम को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसके अगेंस्ट में जाकर उनके पीछे लग के उनको गलत सलत चीज़ों में फंसा के ज़बरदस्ती का जो है। अरे समाज सेवा कौन करेगा? सरकार अगर पूरी फेल है तो समाज सेवा कौन करेगा? जो 4 बार सांसद रहा, 3 बार विधायक रहा, वैसा लोग को लॉकडाउन के उल्लंघन में आप जेल के अंदर डालेंगे? कौन सेवा करेगा? आपकी सेवा कहाँ कहाँ चल रही है वो तो सब सारा जनता देख ही रहा है बिहार के अंदर। तो ऐसे लोग भी जो जनप्रतिनिधि रहा हो, अभी नहीं है तो क्या हुआ? जनप्रतिनिधि है, अपने पार्टी का सर्वोपरि आदमी है, तो उनको क्यों नहीं अलाउ होना चाहिए? उसके लिए आप ये कहेंगे, पूरे न्यूज़ में ये आ रहा था कि जो है लॉकडाउन का उल्लंघन के मामले में पप्पू यादव जी को गिरफ्तार किया जाता है। ऐसा होता है क्या? जनप्रतिनिधि होके इतने पुराने सियासतदां को आप ऐसे करेंगे? ये गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद है। और ये जो
अपोजिशन में कोई लोग नहीं है। जो बड़ी पार्टियां हैं उनके अंदर ये दम नहीं है रोड पे आने की। पता नहीं उनको किस कोरोना और किस चीज़ों से डर लगता है, हमको नहीं मालूम। लेकिन अपोजिशन में अगर कोई बंदा है तो सिर्फ आदरणीय श्री पप्पू यादव है। तो आज हम लोग उसी के क्रम में एक प्रोग्राम रखा और सारे माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए हम लोग सब मिल के उनके लिए दुआ किया। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी बड़ा से बड़ा अगर कोई मसला हल नहीं होता है तो ऊपर बैठा है सबसे बड़ा डायरेक्टर ईश्वर अल्लाह जो है वही उसका रास्ता दिखाएगा और उसी से हम लोग का प्रॉब्लम दूर। यही कहा। परिचय अपना परिचय मोहम्मद अकबर अली, प्रदेश प्रवक्ता, जन अधिकार पार्टी। एक जिस पे जुल्म हो रहा है वो क्या मांगेगा? इस जुल्म से आज़ादी मांगी है। और जो हमारे नेता पप्पू जी पे इल्ज़ाम लगा के, झूठा इल्ज़ाम लगा के, 32 साल पुराना इल्ज़ाम निकाल के उसको में मसाला मिर्च मसाला लगा के जिस तरह उनको सलाख के पीछे डाला गया है, सोची समझी साजिश के थ्रू कि ताकि उनको क्या उनके साथ किया जाएगा ये सोच के खौफ होता है। इसीलिए हम अल्लाह से दुआ करने बैठे हैं कि अल्लाह ताला जो है उनको जल्द से जल्द हमारे बीच वापस लौटा दे। इस जालिम और फासिस्ट सरकार ने जिनको अपने सलाखों के पीछे रखा हुआ। अपना बता दीजिए। मेरा नाम इमरान रिजवी हुआ, मैं यूथ विंग में स्पोर्ट्स पर्सन। आज यहाँ पे दुआ की है माननीय श्री पप्पू यादव जी के लिए, तो कहाँ तक लगता है कि जनता क्या इससे जागरूक होगी? देखिए, हम लोग जब सारी दुनिया जब ऐसे मुसीबत में पड़ती है, इस तरह के इसमें पड़ती है, जब लगता है कि सब तरफ का रास्ता बंद हो गया है, तो हम लोग ऊपर वाले के सामने हाथ फैलाते हैं, ईश्वर के सामने हाथ फैलाते हैं, अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं। अभी इस टाइम में पप्पू यादव जी जो रोड पे निकल के सड़क पे काम कर रहे थे, सारी दुनिया जान रही है कि वो लोगों की सेवा किस तरह से कर रहे थे। आज वो 1 महीने पहले उनका ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर उनको बोला था 3 महीने का बेड रेस्ट चाहिए, और आप घाटे घाट और हॉस्पिटल कोविड वार्ड में आप घूम रहे हैं, अपनी जान का परवाह किए बगैर आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। उस कंडीशन में अगर सरकार उनको पकड़कर अंदर करती है तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। इस टाइम में सरकार किस हद तक काम कर रही है, उनकी अंतरात्मा कहाँ तक मर चुकी है, इसके बारे में कोई छुपा हुआ नहीं है। जब हम जान रहे हैं कि सरकार की मंशा अभी गलत है और हर तरह से वो गलत ही करना चाह रही है और गलत ही करेगी, तो हम लोग के सामने सिर्फ ईश्वर और अल्लाह के सामने हाथ फैलाने का एक रास्ता बचता है, जिनके सामने हम लोग हाथ फैलाया। अभी हम लोगों ने उनके लिए दुआ किया है कि उनको सेहत दे, उनको हम उनके लिए दुआ करके उनके लिए उनकी ताकत बने, वो हमारी ताकत बने और सारी जनता का फिर से वो भला कर सके। ये हम लोगों की अभी जो दुआ किया है उसमें हम लोगों का यही मंशा था कि जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। ऊपर वाला नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दे कि बिहार के भले के लिए आप अगर काम नहीं कर रहे हैं तो कम से कम दूसरे के काम को बंद ना कराएं, इसकी सद्बुद्धि दे। आप नहीं काम कर रहे हैं तो आप आकर के सामने जनता के सामने बोल दें कि हाँ बिहार हमसे नहीं चल पा रहा है, ना कि पप्पू यादव जैसे लोगों को आप 32 साल पुराने मामले में अंदर कर दें। वो 32 साल पुराना मामला जिसका कोई केस ही नहीं है, जिनके शादी में 1.5 महीने पहले चीफ गेस्ट बनकर जाते हैं, उस तरह के मामला को आप उजागर करके उनको अंदर डालते हैं। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है नीतीश जी। हम नीतीश जी को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो अब इस तरह की कार्रवाई करेंगे और बिहार की जनता मान लेगी। आपका छवि खराब हो रहा है, आप अपने छवि को सुधारिए, आप अपनी छवि को सही कीजिए और आप अपने अंतरात्मा को जगाइए। आप क्या कर रहे हैं, आप ज़रा अपने दिल पे हाथ रख कर सोचिए। हम सैयद मोहम्मद शाद, जिला अध्यक्ष पटना पश्चिमी, माइनॉरिटी सेल।